नमस्कार, मैं सतप्रकाश। आजकल कृष्ण जी के साथ राधा का नाम इस प्रकार जोड़ा जाता है कि जैसे ये एक दूसरे के पूरक हों, एक दूसरे से अभिन्न हों। राधा को श्री कृष्ण जी की अर्धांगिनी बताया जाता है, जन्म जन्म की संगिनी बताया जाता है, उनकी शक्ति बताया जाता है। परंतु आश्चर्य की बात है कि जितने भी प्रमाण धर्म ग्रंथों में मौजूद हैं, जहाँ जहाँ पे भी कृष्ण और राधा का प्रसंग आता है, वहाँ कहीं पर भी इनके विवाह का कोई प्रसंग नहीं आता। यानी कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ ही नहीं, बल्कि राधा का विवाह तो किसी गोप से हुआ है, जिसका नाम रियान या अयान बताया जाता है। राधा भी एक गोपिका थी और वो भी एक गोप था, तो दोनों की आपस में शादी हो गई। तो कृष्ण जी से तो उनका विवाह हुआ ही नहीं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जब कृष्ण जी से विवाह ही नहीं हुआ राधा का, तो वो कृष्ण जी की अर्धांगिनी कैसे हुई? क्या किसी और की पत्नी कृष्ण जी की अर्धांगिनी हो सकती है? तो जितना मुझे समझ आता है कि जो पतिव्रता नारी होती है, जो ईश्वर की अर्धांगिनी होती है, वो कभी भी किसी अन्य से विवाह कर ही नहीं सकती। किसी अन्य को अपना पति कैसे बना सकती है? ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता और श्रीमद् भागवत पुराण, इनमें राधा का कुछ ज़्यादा ही प्रसंग आया हुआ है। बाकी जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें तो राधा का नाम भी नहीं है। महाभारत में देख लीजिए, कृष्ण जी का बहुत ज़्यादा उसमें उल्लेख आया है, लेकिन राधा का कहीं जिक्र नहीं है। कृष्ण जी के साथ रुक्मणी या सत्यभामा का जिक्र है, राधा का कहीं जिक्र नहीं है। तो राधा का विवाह कृष्ण जी से हुआ नहीं, तो किस आधार पर कृष्ण जी की अर्धांगिनी सिद्ध हुई? तो जहाँ तक मेरा मत है कि जो ईश्वर की अर्धांगिनी है, वो किसी ऐरे गहरे को अपना पति कभी नहीं बना सकती। लेकिन ये जो पुराण है, जो पता नहीं ये ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये गर्ग संहिता वाले, ये लिखे कब गए हैं, इनमें भी संदेह है। तो इनमें ऐसा भी आता है कि राधा को इस जन्म से पूर्व श्राप मिला हुआ था कि वो कृष्ण जी से 100 वर्ष के लिए दूर रहेगी और किसी और से उसका विवाह होगा। तो ये बात मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि जो ईश्वर की अर्धांगिनी होगी, वो कभी भी किसी भी रूप में, किसी भी कारण से किसी अन्य को अपना पति नहीं बना सकती। ये एक पतिव्रता नारी के चरित्र के विरुद्ध है ये। तो ये संभव नहीं है। ये बात ऐसा लगता है कि किसी ने ज़बरदस्ती जोड़ी हुई है। इसके अलावा और भी कई सारी बातें ऐसी आती हैं जिनसे अजीब अजीब लोगों ने तर्क दिए हुए हैं कि इनका विवाह नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। अच्छा, ब्रह्म वैवर्त में एक ये भी कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने बचपन में ही कृष्ण और राधा का विवाह कर दिया। अब ये भी बात समझ नहीं आती कि किसने लिखा, क्योंकि विवाह कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। और हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, कहीं पर भी बाल विवाह का कोई उल्लेख नहीं मिलता। कभी भी बाल विवाह को धर्म सम्मत माना ही नहीं गया। यहाँ तक कि भारतीय संविधान में भी बाल विवाह को अपराध माना गया है। तो ब्रह्मा जी ने ये बच्चों का खेल कैसे कर दिया? और चलिए मान भी लेते हैं कि ब्रह्मा जी ने बचपन में राधा कृष्ण का विवाह कर दिया, लेकिन इस विवाह को मान्यता तो किसी ने भी नहीं दी। यानी कि ना तो कृष्ण जी ने राधा को अपने साथ रखा, और ना ही राधा के माता पिता ने उस विवाह को मान्यता दी, क्योंकि राधा बड़ी हुई तो उसका तो विवाह किसी अन्य से कर दिया। यानी कि यहाँ पे ब्रह्मा जी की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, ब्रह्मा जी का कोई कोई मान ही नहीं रहा। ब्रह्मा जी ने विवाह कर दिया था तो उसको मानना चाहिए था, किसी ने माना ही नहीं। यानी कि ये जो ब्रह्मा जी का जो प्रसंग है, ये भी किसी ने ज़बरदस्ती जोड़ा है। यानी कि ऐसा लगता है कि कोई जानबूझ करके ये राधा और कृष्ण का जो प्रसंग है, इसको ज़बरदस्ती जोड़ना चाहते हैं। विवाह हुआ ही नहीं है, कहीं कोई साक्ष्य नहीं है। अब चलिए, विवाह तो नहीं हुआ, तो अब कुछ विद्वान जो अपने आप को कृष्ण जी के भक्त कहते हैं, उन्होंने भी तरह तरह के तर्क निकाल रखे हैं। वो कहते हैं कि ये विवाह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि समाज इसमें आड़े आ गया।
क्योंकि राधा छोटी जाति की थी और कृष्ण जी ऊंची जाति के थे, राजा थे, उच्च कुल के थे। तो वो एक ग्वालन से शादी करते तो समाज इस विवाह को मान्यता नहीं देता, स्वीकार नहीं करता। तो ये एक तर्क किसी ने दिया। तो मैं कहता हूं उसी युग में जब कृष्ण जी हुए थे उससे थोड़ा सा पीछे चले जाइए। भीष्म पितामह के पिताजी महाराज शांतनु, उन्होंने एक मछुआरन से शादी की थी जिसका नाम था सत्यवती, मत्स्य कन्या थी वो। किसी ने भी उनके विवाह में कोई आपत्ति नहीं की। यानी कि उस समय ये जो जात पात का जो भेदभाव चला हुआ है उस समय इतना नहीं था। एक राजा है, किसी से भी विवाह कर सकता है, तो इसमें कोई ऐतराज वाली बात थी ही नहीं। तो ये जो बात है ये कलयुगी मानसिकता के आधार पर कही गई है, ये सत्य नहीं है। क्योंकि उसी युग में जब शांतनु ने मछुआरन से शादी की तो किसी ने ऐतराज नहीं किया। एक और तर्क दिया जाता है, बड़ा ही अजीब सा तर्क लगा मुझे। तर्क ये है कि कोई व्यक्ति अपनी आत्मा से कैसे विवाह कर सकता है। यानी कृष्ण जी की आत्मा बताया गया है राधा को, तो कोई व्यक्ति अपनी आत्मा से कैसे विवाह करेगा, ये तर्क है। तो इसीलिए विवाह नहीं किया गया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति अपनी आत्मा से विवाह तो नहीं कर सकता, लेकिन वो आत्मा किसी और से विवाह कर सकती है क्या? तो ये तर्क कितना बेतुका है। और फिर भी लोग ये ऐसे ऐसे अजीब अजीब तर्क दे रहे हैं। अपनी आत्मा किसी और से विवाह कैसे कर सकती है? राधा ने तो किसी और से विवाह कर लिया, उसने तो मना भी नहीं किया। एक और तर्क बड़ा अजीब सा आया सामने, वो भी यही ऐसा ही है कुछ, कि राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो शाश्वत प्रेम है, जबकि विवाह जो होता है वो बंधन होता है, समझौता होता है। इसलिए उन्होंने विवाह नहीं किया, ये एक शाश्वत प्रेम था। तो इसका मतलब ये हुआ कि राम और सीता ने भी समझौता किया, उन्होंने भी शाश्वत प्रेम नहीं किया। शंकर पार्वती ने भी समझौता ही किया, वो भी शाश्वत नहीं थे। और कृष्ण जी ने रुक्मिणी से जो किया वो भी शाश्वत नहीं था, वो भी एक समझौता था, एक बंधन था। बिना तर्क की, बिना सिर पैर की बातें लोग जोड़ जोड़ के इन विवाह को ना होने को और होने को मान्यता दिए जा रहे हैं, जबकि इनका कोई आधार नहीं है, कहीं कोई साक्ष्य नहीं है। वो किसी और से विवाह किया, जब किसी और से विवाह कर लिया तो ये शाश्वत प्रेम हुआ क्या? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे शाश्वत का मतलब क्या होता है? शाश्वत का मतलब सदा रहने वाला, जो सदा सदा के लिए हो। तो बताइए, जब राधा ने विवाह ही किसी और से कर लिया तो ये शाश्वत प्रेम कैसा हुआ? तो ये तो सारी बातें गलत सिद्ध हुई। यानी कि राधा कृष्ण की पत्नी ही नहीं है तो अर्धांगिनी होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब आ जाते हैं कि ये जो रासलीला का प्रसंग है, अब ये भी इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया गया है, इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? तो जितने भी ग्रंथों में राधा और कृष्ण की चर्चा है, कृष्ण के बचपन की चर्चा है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब राधा और कृष्ण पहली बार मिले थे तो कृष्ण जी की आयु मात्र 7-8 वर्ष की थी और राधा 12 वर्ष की थी। यानी कि एक 7-8 वर्ष का बच्चा क्या रासलीला रचाएगा? क्या इसे आप प्रेम की संज्ञा देंगे? बच्चे तो आपस में यूं ही खेलते रहते हैं। गायें चराने जाते थे, कई सारे और बच्चे भी जाते थे, उधर से राधा भी आती थी, वो भी अपनी सहेलियों के साथ आती थी और आपस में बच्चे खेलते रहते थे, बहुत दिनों तक खेलते रहे। तो इसी खेल को मध्ययुगीन कवियों ने इतना गाया कि इसे शाश्वत प्रेम घोषित कर दिया। और ये रासलीला इतना बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया कि ऐसा लगता है कि कृष्ण जी इस धरती पे बस ये किसी दूसरों की पत्नियों के साथ रासलीला ही करने आए थे। तो ये बिल्कुल निराधार है, क्योंकि इन्हीं धर्म ग्रंथों में ये भी प्रमाण उपलब्ध हैं
कि किशोर अवस्था में ही कृष्ण जी एक बार जब मथुरा चले गए, कंस का वध किया, उसके बाद लौट के कभी भी गोकुल में, वृंदावन में वापस नहीं आए और किसी भी अपने ग्वाल सखा से या राधा से या किसी अन्य से किसी से मिले ही नहीं। आप कोई भी धर्म ग्रंथ देख लीजिए, कहीं पर भी इस तरह का जिक्र नहीं है। सब जगह यही बताया गया कि एक बार मथुरा जाने के बाद वापस लौट के आए ही नहीं, व्यस्त हो गए वो, उनके पास समय नहीं था। ये रासलीला का जो प्रसंग है ये बिल्कुल ही असत्य है। ये बचपन में बच्चे खेले थे, वो ठीक है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन रासलीला हुई ये कब हुई? जब वो आए ही नहीं वापस लौट के, जब मिले ही नहीं। तो लोग अपनी तरफ से कपोल कल्पना करते रहते हैं। ये जो कवियों ने गा गा के इसको इतना बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया, तो ये अनुचित है। और अब इन्हीं सब बातों को फिल्मों वाले और ज़्यादा विस्तार दे रहे हैं। उनकी तो जैसे मन की मुराद होगी, क्योंकि वो तो खुद भी इसी कैरेक्टर के लोग होते हैं। उनको तो यही सब अच्छा लगता है कि दूसरों की पत्नियों के साथ नाचना गाना, तो उनको तो ये बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने भी इन सब विषयों को बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया। और ये प्रचार का युग है, इसमें बस आप जो प्रचार कर दीजिए बस वही बात स्थापित हो जाती है। लोग अपना दिमाग तो लगाते नहीं है, या फिर ऊपर से कुछ होता ही नहीं है उनके, बस जो लोग कह देते हैं वही मान लेते हैं। जैसे 1977 में एक फिल्म आई थी, शिरडी के साईं बाबा। उससे पहले शिरडी के साईं बाबा को कोई नहीं जानता था, और अब उस फिल्म के आने के बाद अब आप जाके देखिए, शिरडी में सोने की प्रतिमा लगा रखी है साईं बाबा की। जिस व्यक्ति ने सारी उम्र भिक्षा मांग के जीवन जिया, अब उसकी सोने की प्रतिमा लगी हुई है। और शिरडी अब भगवान सिद्ध हो चुके हैं, ब्रह्म घोषित हो चुके हैं। साईं राम, साईं श्याम, साईं शिव। तो ये सब प्रचार का युग है। तो जो भी लोग प्रचार कर देते हैं, लोग बिना सोचे समझे बस उन पीछे पीछे चलते रहते हैं। कोई कुछ भी कहता रहे, अपना दिमाग नहीं लगाते, या फिर मैं कह रहा हूँ कि जैसे दिमाग होता ही नहीं तो लगाएंगे कहाँ से। तो इसी तरीके से ये फिल्मों वालों ने ये सब जो रासलीला के प्रसंग हैं, इनको बड़े गहराई से लिया और इतना बढ़ चढ़ के लिखा। और जो धर्म ग्रंथ जो बाद में लिखे गए, उनमें भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लिखा गया, और इतनी अश्लीलता लिख दी गई है कि लज्जा आती है पढ़ते हुए भी। तो मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था यूट्यूब पर, क्योंकि मैं टीवी सीरियल्स वगैरह तो देखता नहीं, फिल्में मैं देखता नहीं। तो अचानक देखा, मैं तो हैरान रह गया कि कोई सीरियल आता होगा ये राधा कृष्ण नाम से। तो उसकी एक कि राधा और कृष्ण को अर्धनारीश्वर दिखाया, दोनों को आधा आधा, अर्धनारीश्वर राधा कृष्ण, इस तरीके से दिखाया। तो मैं तो हैरान रह गया कि भाई ये चल क्या रहा है, क्योंकि अर्धनारीश्वर शब्द केवल और केवल शिव और शक्ति के लिए ही प्रयोग होता है। हमेशा से शिव और शक्ति को ही अर्धनारीश्वर कहा जाता है। लेकिन अब प्रचार का युग है, और ये टीवी वाले जो भी दिखा देंगे तो लोग वही मान लेंगे। अब राधा कृष्ण को भी अर्धनारीश्वर घोषित कर दिया है, जो कि राधा का विवाह भी किसी अन्य से हुआ है, फिर भी वो अर्धनारीश्वर हो गए। अब भाई हो गए तो हो गए, अब क्या कर सकते हैं। फिर एक और क्लिप देखी, तो उसमें तो मैं हैरान ही रह गया। भाई ये तो हद हो गई। क्या हुआ कि राधा को सुदर्शन चक्र धारण करते हुए दिखाया, सुदर्शन चक्र प्रयोग कर रही है। भाई ये तो हद हो गई, क्योंकि जितनी मेरी जानकारी है, सुदर्शन चक्र को धारण करना कोई हंसी खेल तो है नहीं। क्योंकि अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र, जो कि महान योद्धा थे, उन्होंने अस्त्र शस्त्र की ढेरों शिक्षाएं ली हुई थी, वो भी सुदर्शन चक्र को धारण करने की क्षमता नहीं रखते थे। और ये राधा जी, जो कि एक ग्वालिन है, जिसने किसी अस्त्र शस्त्र की या किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं ली, वो भी सुदर्शन चक्र धारण कर सकती है। तो भाई ये तो फिर कुछ भी हो सकता है फिर तो। यानी कि आने वाले समय में आपको शायद ये भी देखने को मिलेगा कि राधा जी ने गदा उठाई और ये महिषासुर को भी मार दिया।
महिषासुर भी मार दिया और जी तारकासुर भी मार दिया राधा जी ने। उन्होंने तो तीर चलाए और ये हुआ। तो आगे आगे तो पता नहीं क्या क्या होता जाएगा, तो कोई रोक तो सकता नहीं किसी को। तो भाई ऐसे ऐसे चल रहा है तो अब दिमाग तो ख़राब होता ही है थोड़ी देर के लिए। लेकिन मेरे को एक आपत्ति और भी है, ये जो से टीवी सीरियल वगैरह बनाते हैं या जो फिल्मों में काम करते हैं, ये कुछ ऐसा लगता है जैसे रासलीला के रसिक लोग हैं और पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हैं। इन्हें भारतीय संस्कारों का तो कोई ज्ञान ध्यान है नहीं। तो ये पता नहीं क्यों कृष्ण जी के जो पात्र का चुनाव करते हैं तो एक ऐसा कोमलांगी सा व्यक्ति ले लेते हैं जो लड़कियों से भी ज़्यादा कोमल हो। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि इन लोगों को कौन समझाए कि कृष्ण जी ने किशोर अवस्था में ही महाबली कंस को मार डाला था, बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, वो महान योद्धा थे। वो इतनी नाजुक कली का पात्र वो चुन लेते हैं क्योंकि उनकी जैसी सोच है। उनको तो ऐसा लगता है कि बस वो कृष्ण जी बांसुरी बजा के और बस ये रासलीला ही करते होंगे, बस इससे ज़्यादा उनको कुछ आता नहीं, तो वो इसी तरह का पात्र चुन लेते हैं। तो कुल मिला के यही मेरे को तो जो समझ आया। अब पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, आपको जो सही लगे वो आप मानिए, लेकिन मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये बातें ज़बरदस्ती, ये जो मध्ययुगीन कवि हैं उनकी बस बढ़ाई हुई बातें हैं। किसी भी शास्त्र पुराण में इस तरह का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। राधा कृष्ण की नहीं, किसी अन्य की पत्नी है तो वो कृष्ण की अर्धांगिनी नहीं हो सकती। और ये जो रासलीला का प्रसंग है ये बचपन में हुआ था। बचपन की बातों को आप रासलीला नहीं कह सकते, प्रेम नहीं कह सकते। तो चलिए ये बात हो गई। अब मैं आपको गीता से कुछ बातें बताता हूँ। गीता के अध्याय 3 श्लोक नंबर 21, 22 और 23, इसके उदाहरण आपको देता हूँ। इसमें कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष जो जो करता है सामान्य जन उन्हीं का अनुसरण करते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य सामान्य जन के लिए प्रमाण बन जाता है। इसके बाद 22वें श्लोक में कृष्ण जी कह रहे हैं कि मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं और कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं, फिर भी मैं कर्म में बरतता हूँ। इसका मतलब यह है कि इस श्लोक में वो अपने दो रूपों की चर्चा कर रहे हैं। एक रूप है विष्णु जी का और एक है कृष्ण जी का। इन दोनों में फ़र्क समझिए, इन दोनों का फ़र्क इसमें बताया गया है। लोग इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं कि मैं विष्णु रूप में होता हूँ तो मुझे कोई कर्तव्य नहीं है, कोई बंधन नहीं है, और जो भी मैं चाहता हूँ ले सकता हूँ, कोई भी वस्तु मेरे लिए दुर्लभ नहीं है। यानी कि इतनी स्वतंत्रता है, कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बावजूद भी मैं उस स्वतंत्रता का त्याग करके कर्म बंधन में बंधता हूँ, यानी कि पंच तात्विक शरीर में आकर के मर्यादाओं में बंधता हूँ। एक उस समय बंधन होता है, यानी कि विष्णु रूप में उनको कोई बंधन नहीं है, कोई कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बांधते हैं। ये 22वें श्लोक में उन्होंने बताया है। यानी कि अवतार में और परमात्मा के रूप में ये अंतर बता रहे हैं। लेकिन फिर कहते हैं कि मैं क्यों आके बंधता हूँ शरीर में, तो वो 23वें श्लोक में कहते हैं कि अगर मैं संभल संभल कर काम ना करूं तो मेरा अनुसरण करके लोग पथ भ्रष्ट हो जाएंगे और बहुत बड़ी जनहानि हो जाएगी। अर्थात वो ये कहते हैं कि जो ये सारी जगत के लोग हैं वो मेरा ही अनुसरण करते हैं, और अगर मैं संभल के काम ना करूं, गलत सलत काम करूं, उल्टे सीधे काम करूं, तो लोग मेरा अनुसरण करके पथ भ्रष्ट हो जाएंगे और बहुत हानि हो जाएगी। कुल मिला के इन 3 श्लोकों में, अध्याय 3 के 21, 22, 23 श्लोक में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो श्रेष्ठ जन होते हैं उनके द्वारा किए गए कार्य सामान्य जन के लिए प्रमाण बन जाते हैं। यानी कि सामान्य जन के हित के लिए श्रेष्ठ लोगों को गलत कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो सामान्य व्यक्तियों के लिए गलत हो। तो अब आप ये बताइए
कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की पत्नी के साथ रासलीला करे तो क्या ये सही कार्य माना जाएगा? आज कलयुग में जबकि इतनी नग्नता और निर्लज्जता व्याप्त है, तो भी अगर कोई ऐसा काम करता हुआ पाया जाता है तो उसको जेल जाना पड़ता है, पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं। यानी कि किसी भी दृष्टि से ये कार्य उचित नहीं। तो इसका मतलब ये जो रासलीला की बातें हैं, ये जो मध्ययुगीन कवियों ने गा गा के इसको इतना जो बवंडर बना दिया है, या तो ये गलत है या फिर गीता में जो कृष्ण जी ने कहा वो गलत है। अब दोनों में से एक तो गलत है, दोनों सही नहीं हो सकते। तो मैं ये अपनी आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस बात को सही मानते हैं, या फिर दोनों को सही मान लो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं गीता में कही हुई बातों को सही मानता हूँ। उन्होंने सही कहा था कि श्रेष्ठ जन कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना जो सामान्य जन के लिए गलत हो। तो दूसरे की पत्नी के साथ रासलीला करना कभी भी उचित नहीं है। तो ये कृष्ण जी नहीं कर सकते, मैं ऐसा मानता हूँ। ये लोगों ने ऐसे ही बिना बात की बातें बढ़ा दी हैं। तो मैं अब आपको पतिव्रता नारी के चरित्र की बात बताता हूँ कि जो ईश्वर की अर्धांगिनी होती है वो कभी भी किसी अन्य का वर्णन नहीं कर सकती। तो इसके मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। एक तो शिव और शक्ति, सबसे पहले तो मैं इन्हीं की चर्चा करूँगा जिनके लिए अर्धनारेश्वर शब्द प्रयोग हुआ है। शक्ति 2 बार अवतार लेती है और दोनों बार उनके विवाह में बहुत ज़्यादा अड़चनें आती हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन वो ज़िद में बस शिव से ही विवाह करती हैं, किसी अन्य से नहीं। सबसे पहले उनका जन्म हुआ सती के रूप में, दक्ष कन्या सती। अब दक्ष जी वो तो शिव के बैरी, शिव से बहुत नफरत करते थे। तो उन्होंने चेतावनी दी सती से कि तुम शिव को भूल जाओ, तुमने विवाह करना है तो विष्णु जी से विवाह करो, या देवराज इंद्र से विवाह करो, या अन्य देव हैं, इतने सारे देवता हैं, किसी से भी विवाह करो, लेकिन उस शिव को, उस नंग धड़ंग को भूल जाओ। तो दक्ष अड़ गए, उधर सती भी अड़ गई। ये ऐसा हो नहीं सकता कि मैं किसी अन्य का वर्ण करूं। तो विवाद जब बढ़ गया तो ब्रह्मा जी आए, सप्तऋषि आए और उन्होंने दक्ष को समझाया कि तुम सती के मार्ग में ना आओ, वो शक्ति है, वो शिव की अर्धांगिनी है, शिव के अतिरिक्त किसी अन्य का वर्ण कभी नहीं करेगी। तो इससे क्या हुआ कि जो ब्रह्मा जी हैं वो दक्ष के पिता हैं, अब अपने पिता का कहा तो वो टाल नहीं सकते थे, इसलिए विवश होकर उन्होंने ये विवाह को मान्यता देनी पड़ी। कहने का मतलब ये है कि सती जो कि शक्ति का अवतार है वो शिव की अर्धांगिनी है। तो उनके विवाह में जब अड़चन आई तो खुद ब्रह्मा जी ने आके इस अड़चन को दूर किया। यानी कि परमात्मा स्वयं ऐसा प्रयास करते हैं कि इसमें कोई अड़चन ना आए। तो शिव की अर्धांगिनी किसी अन्य का वर्णन नहीं कर सकती। इसी प्रकार जब पार्वती के रूप में आई और उन्होंने तब भी शिव के लिए तप किया और बहुत घोर तप किया है, लेकिन इस बार शिवजी स्वयं अड़ गए कि मैं विवाह नहीं करूँगा, क्योंकि पिछली बार बड़ा गलत काम हुआ था सती के साथ, वो भस्म हो गई थी। तो माता पार्वती ने घोर तप किया और उनका घोर तप देख के सप्तऋषि ही उन्होंने सोचा कि भाई ये तो अच्छी बात नहीं है। वो कैलाश पर गए और शिव जी से प्रार्थना की कि भगवान, माता पार्वती की इतनी घोर परीक्षा मत लीजिए, मान जाइए। लेकिन शिवजी ने कहा कि नहीं, तुम जाओ, पहले उसको पार्वती को कहो कि तुम एक राजकन्या हो, राजमहलों में पली बड़ी हो, स्वर्णाभूषण से तुम लदी रही हो। और शिवजी के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे बारे में बताओ कि मैं तो
कहीं कोई रहने की जगह नहीं है, मेरे तन पे कपड़े नहीं हैं, कोई स्वर्ण आभूषण मेरे पास है नहीं, मेरे यहाँ से सांप और बिच्छू घूमते रहते हैं, भस्म लगाता हूँ मैं तो मेरे साथ रह के क्या करेगी? नारायण से विवाह करो या देवताओं से विवाह करो। तो शिव जी की आज्ञा थी, इसलिए सप्तऋषि गए और पार्वती को समझाया। तो सप्तऋषियों ने, जैसा कि शिव जी ने कहा था, इसलिए उनको विवश होकर कहना पड़ा कि शिव जी की ढेर सारी निंदा कर दी। शिव जी तो उनके पास तो ना घर है न कपड़े हैं, वो तो भस्म लगाते हैं, वो तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम राजकन्या हो, तुम देवताओं से विवाह करो, नारायण से विवाह करो, ये तुम कहाँ किसके चक्कर में पड़ी हुई हो। पार्वती को गुस्सा आ गया। तो माता पार्वती अब उनको तो कुछ कह नहीं सकती क्योंकि वो तो सप्तऋषि हैं लेकिन गुस्से में उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर मेरे इष्ट देव की निंदा हुई उस स्थान पर अब मैं तप नहीं करूँगी। और उसके बाद वो उस स्थान को छोड़ के और दक्षिण में चली गई, भारत के बिल्कुल दक्षिणी छोर पे, और समुद्र के किनारे जाके उन्होंने तप किया और घोर तप किया और कहा कि वर्ण करूँगी तो शिव से करूँगी, विवाह करूँगी तो शिव से करूँगी, अन्यथा मैं कन्याकुमारी ही रहूँगी। उस स्थान का नाम आज भी कन्याकुमारी ही है। तो ऐसा घोर तप किया, आखिरकार शिव जी को मानना ही पड़ा और ये विवाह संपन्न हुआ। ये होता है सती का चरित्र। अब इसके बाद आ जाते हैं लक्ष्मी और नारायण पे। लक्ष्मी जी नारायण की अर्धांगिनी, नारायण के अलावा वो किसी अन्य का वर्ण नहीं कर सकती। परमात्मा की अर्धांगिनी तो फिर किसी और के वर्ण का तो मतलब ही नहीं बनता। सागर मंथन हुआ, सागर मंथन से जो भी कुछ निकलना था देवताओं और दैत्यों ने आपस में बांटना था, और वहाँ से लक्ष्मी निकल के आई तो देवता भी देख रहे हैं, दैत्य भी देख रहे हैं कि ये देवी कौन है और ये किसके पास जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि वो तो नारायणी है, वो तो नारायण के अलावा किसी अन्य का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और सीधी नारायण के पास गई। इसके बाद आगे त्रेता युग में लक्ष्मी जी सीता के रूप में अवतरित होती हैं और उधर राम और नारायण के अवतार। तो सीता जी का स्वयंवर हुआ तो राजा जनक ने एक प्रतिज्ञा कर ली कि भाई जो व्यक्ति शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा बस उससे ही मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। तो आयोजन आरंभ हो रहा था, तो जिस दिन विवाह होना था उस दिन सुबह सुबह मंदिर में गई सीता, माता पार्वती से प्रार्थना की कि हे माता मुझे योग्य वर प्राप्त हो, ऐसी कृपा करना। और वापस आते समय उन्होंने राम को देख लिया बगीचे में। अब राम को देखते ही ऐसा लगा कि जैसे मैं तो इनको युगों युगों से जानती हूँ, और बस वो तो एकदम से उसने सोच लिया कि यही मेरे पति हैं, मैंने तो इनसे ही विवाह करना है। लेकिन बाद में उनको याद आया कि विवाह तो उससे होगा जो शिव का धनुष उठा के उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। तो ये शिव धनुष किसी और ने उठा दिया तो वो तो डर गई, दोबारा माता के मंदिर में गई और अब की बार माता भवानी से, पार्वती से प्रार्थना की कि माता कृपा कीजिए, मैंने तो अपना वर चुन लिया, मैंने तो राम से ही विवाह करना है, लेकिन पिताजी की प्रतिज्ञा का क्या होगा? अब उस शिव धनुष को किसी और ने उठा लिया तो फिर मेरे लिए तो अनर्थ हो जाएगा। तो माता जी कृपा करना कि मेरा विवाह राम से ही हो, ऐसी प्रार्थना की। और फिर जब स्वयंवर आरंभ हुआ तो सबसे ज़्यादा विचित्र बात तो ये थी कि महाराज जनक ने अयोध्या से किसी को बुलाया ही नहीं था। यानी कि रामचंद्र जी वहाँ स्वयंवर में आमंत्रित नहीं थे। ये बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि जनक जी और दशरथ के का कुछ विवाद था। दशरथ जी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन राजा जनक को बस उनके मन में कुछ एक विवाद था, थोड़ी सी शंका थी, और उसी के चलते उन्होंने अयोध्या से किसी को निमंत्रण नहीं दिया। अब सवाल ये उठता है कि राम और लक्ष्मण फिर यहाँ कैसे आए? तो राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र जी के साथ आए थे।
क्योंकि विश्वामित्र जी ने एक यज्ञ करना था और यज्ञ में राक्षस लोग बाधा डाल रहे थे। तो वो अपना यज्ञ पूरा करने के लिए अयोध्या जा कर के राम और लक्ष्मण को ले आए और उनसे कहा कि भाई तुम इन राक्षसों को निपटाओ और मेरा यज्ञ पूरा करवाओ। तो उन्होंने राक्षसों का संहार किया और यज्ञ संपन्न हो गया। और यज्ञ होने के बाद तभी जनक जी का आमंत्रण आ गया विश्वामित्र के लिए कि आप हमारी कन्या सीता को विवाह के लिए आशीर्वाद देने के लिए आ जाइए। अब विश्वामित्र जी को जाना था स्वयंवर में, तो उन्होंने कहा राम और लक्ष्मण को कि भाई तुम भी चलो। तो उनके शिष्य के रूप में राम और लक्ष्मण जनक की सभा में गए थे, आमंत्रित नहीं थे। और जब वहाँ पे गए तो इससे भी पता चलता है कि जितने भी राजा लोग, राजकुमार लोग आमंत्रित थे स्वयंवर के लिए, वो राजा के समक्ष बैठे, बिल्कुल सामने की तरफ बैठे। और जबकि राम और लक्ष्मण वो साइड में विश्वामित्र जी के साथ बैठे जहाँ पे अतिथियों को बिठाया गया था। तो वो एक अतिथि के रूप में आए हुए थे, स्वयंवर सभा के लिए नहीं आए थे। अब स्वयंवर का आयोजन हुआ तो सबसे पहले आ गया रावण। अब रावण इतना शक्तिशाली था कि शिवजी ने उनको आशीर्वाद दे रखा था कि वो कैलाश पर्वत को भी उठा सकता था। अब बताइए, जो कैलाश पर्वत को भी उठा सकता है उसके लिए वो धनुष क्या चीज़ थी? वो तो उसको आराम से उठा सकता था। लेकिन उसके आते ही सीता जी ने फिर प्रार्थना की, माता भवानी मेरी रक्षा कीजिए कि ये इस शिव धनुष को ना उठा पाए, यानी कोई भी ना उठा पाए, ऐसी कुछ कृपा कर दीजिए, क्योंकि मैंने राम के अतिरिक्त किसी अन्य से विवाह नहीं करना। अब माता पार्वती शिव जी से प्रार्थना करती है कि भगवान आपने तो रावण को इतनी शक्तियां दे रखी है कि तो कैलाश पर्वत भी उठा सकता है, तो ये तो शिव धनुष उठा देगा और ये तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि सीता तो राम के अलावा किसी अन्य का वर्ण करेगी नहीं। तो कुछ कृपा कीजिए कि इस धनुष को कोई ना उठा सके राम के अतिरिक्त। तो शिवजी ने अपना पांव जमीन पे रख दिया और उनके पांव के अंगूठे से जैसे ही जमीन पे स्पर्श किया, एक अदृश्य शक्ति से वो धनुष दब गया। बस फिर क्या था, रावण ने छक्के जोर लगा लिया, उसको उठाना तो दूर, वो उसको हिला तक नहीं पाया। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस धनुष को एक बार सीता जी ने भी उठा लिया था, उस धनुष को महाबली रावण नहीं उठा पाया और वह हार गया। और जितने भी वहाँ पे राजा लोग आए थे जिनको आमंत्रित किया गया था, वो सब पराजित हो गए। और जब राजा जनक ने देखा कि जिन जिन को बुलाया था सब वो तो पराजित हो गए, तो उनको गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने कहा कि क्या इस धरा पे कोई वीर नहीं बचा? क्या मेरी पुत्री अब कुंवारी ही रहेगी? क्या ये धरा वीरों से विहीन हो गई है? तो इस बात पे लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया कि जिन लोगों को आपने बुलाया था वो अगर इसको नहीं उठा पाए तो आपने पूरी धरा को ही वीरों से विहीन कर दिया। अरे अयोध्या का कोई भी नागरिक जब तक इस धरा पर है, आप धरती को वीरों से विहीन कैसे कह सकते हो? ऐसे ऐसे धनुष हमारे महल में भतेरे पड़े हुए हैं। तो ये जब वो काफ़ी कुछ उन्होंने बोला तो विश्वामित्र जी ने राम को कहा कि देखिए राम, हम यहाँ अतिथि के रूप में आए हैं, इस तरह से लक्ष्मण को बोलना उचित नहीं है, उनको कहो कि वापस आगे बैठे। तो राम ने लक्ष्मण को कहा आप आगे वापस बैठ जाइए, हम यहाँ अतिथि हैं, तो जो हो रहा है पहले कार्रवाई देखते रहो बस। तो क्योंकि अब जनक जी की पुत्री सीता अब तो कुंवारी रह सकती थी, तब उन्होंने सोचा कि ये दोनों राजकुमार तो बड़े सुंदर हैं, ये कौन है? मंत्री जी से पूछा, मंत्री जी ने कहा जी ये विश्वामित्र जी के शिष्य हैं और अयोध्या के राजकुमार हैं। तो उन्होंने कहा कि विश्वामित्र जी से प्रार्थना करो कि राम भी एक बार देखे कि वो धनुष उठा के प्रत्यंचा चढ़ा देगा क्या।
तो विश्वामित्र जी से ऐसा निवेदन किया गया और विश्वामित्र जी ने राम को कहा कि राम तुम इस शिव धनुष को उठाओ। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि अगर जनक महाराज ने राम को पहले ही आमंत्रित किया होता तो उनको विश्वामित्र जी से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, वो सीधे उनका नाम बोल देते। लेकिन क्योंकि उन्होंने बुलाया नहीं था, वो तो अतिथि के रूप में आए हैं और विश्वामित्र जी के शिष्य के रूप में आए हैं, इसलिए विश्वामित्र जी से ही प्रार्थना करनी पड़ी। और विश्वामित्र जी ने कहा कि जाइए आप राम धनुष उठाओ और इस यज्ञ को पूरा करो। अब रामचंद्र जी धनुष उठाने आते हैं। अब वो वहाँ तो वो शिव जी पैर रख के बैठे हुए हैं, वो उसको तो कौन हिलाएगा। तब माता पार्वती फिर शिव जी से प्रार्थना करती हैं कि भगवान अपना पैर हटा लीजिए, अब राम आ गए हैं और सीता जी इन्हीं से विवाह करना चाहती है, लेकिन शिव जी पैर नहीं हटा रहे। तो रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि भगवान शिव, आपके द्वारा सतयुग में प्रयोग किए गए धनुष को देखने और छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए कृपया करके मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इसे उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकूं। तो राम जी ने जब ये प्रार्थना की तब शिव जी ने अपना पांव उठाया और तब उन्होंने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और ये विवाह हुआ। कहने का मतलब ये है कि जो भगवान की अर्धांगिनी होती है उसके विवाह में यदि कोई अड़चन होती है तो परमात्मा स्वयं ऐसा प्रबंध कर देते हैं कि उनका विवाह किसी अन्य से हो ही नहीं, उन्हीं से होगा जिनकी वो अर्धांगिनी है। ये परमात्मा की अर्धांगिनी किसी अन्य का वर्ण नहीं किया करती हैं। अब आ जाइए द्वापर युग में। द्वापर युग में रुक्मिणी, उनका बड़ा भाई है रुक्मी, शक्तिशाली राजा था। उन्होंने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। अब जब ये बात रुक्मिणी को पता चली तो आग बबूला हो गई, क्योंकि वो तो कृष्ण जी से प्रेम करती है। वो भागी भागी अपने माता पिता के पास गई। उनके माता पिता ने कहा, बेटी हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते, तेरे भाई ने जो कर दिया वो तो वही करेगा। तो रुक्मिणी ने एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया, एक पत्र लिखा और पत्र लिख के और वो भेज दिया कि जाओ कृष्ण जी को ये पत्र दे दो। पत्र में लिखा था कि कृष्ण जी, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपसे ही विवाह करूँगी और मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल से तय कर दिया, तो मैं किसी अन्य का वर्ण कभी नहीं कर सकती। तो इसलिए आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरी रक्षा कीजिए, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो इसे कहते हैं अर्धांगिनी। ये है पतिव्रता नारी का चरित्र। ईश्वर की जो अर्धांगिनी होती है, मरना स्वीकार है, किसी अन्य का वर्ण नहीं। तो कृष्ण जी आए और जैसे कि ये रुक्मिणी की ही योजना थी कि कैसे कैसे करना है, तो उन्हीं के अनुसार बस वो तो आए थे वहाँ पे। रुक्मिणी स्वयं उनके रथ में बैठी और वापस आए और फिर बाद में कहानी कुछ और भी बनती है। लेकिन जो सवाल उठाने वाले लोग हैं वो यहाँ पे भी सवाल उठा सकते हैं कि जब कृष्ण जी ने कहा था कि हमें जो श्रेष्ठ जन हैं उनको ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जो सामान्य जन के लिए गलत हो, तो यहाँ पे प्रश्न खड़ा होता है कि उन्होंने फिर ये हरण का काम क्यों किया। तो सच इसमें ध्यान से देखें तो हरण किया ही नहीं था, क्योंकि रुक्मिणी ने स्वयं पत्र लिख करके बस बुलाया था उनको। वो तो खुद ही उनके रथ में बैठ के और खुद ही गई हैं, क्योंकि वो किसी अन्य से विवाह नहीं कर सकती। और भारतीय मान्यताओं के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, कन्या का विवाह कन्या की इच्छा के विरुद्ध करना पाप माना गया है। तो इस पाप को रोकने के लिए दूसरा कोई रास्ता था ही नहीं। हरण असल में वो होता है जो रावण ने सीता का किया था, जोर जबरदस्ती के साथ। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। रुक्मिणी ने स्वयं सारी योजना बनाई हुई थी, वो तो बस उनकी रक्षा करने के लिए आए थे। रुक्मिणी स्वयं वहाँ गई है उनके साथ। लेकिन फिर भी कृष्ण जी ने ये उचित नहीं माना और वो रुक्मिणी को लेकर कैलाश पर्वत गए
और शिव जी का तप किया और शिव जी से प्रार्थना की ताकि ये जो एक गलत कार्य हो गया है इसको वो मान्यता दें। तो शिव जी ने प्रकट होकर के उन दोनों को आशीर्वाद दिया कि कुछ भी गलत नहीं है, तुम्हारा विवाह बिल्कुल सही है और तुम्हें एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रद्युम्न प्रद्युम्न नाम से उनका एक पुत्र हुआ था। तो इस तरीके से ये मैंने आपको कुछ पतिव्रता या ईश्वर की अर्धांगिनी के चरित्र बताए हैं। तो इन सारे चरित्रों को देख करके मुझे ऐसा आभास होता है कि जो परमात्मा की अर्धांगिनी होती है वो अपने प्रियतम के अलावा, अपने परमात्मा जो भी उनका इष्ट है उनके अलावा किसी अन्य का वर्ण कभी नहीं करेंगी। और अगर उसमें कोई बाधा उत्पन्न करता है तो परमात्मा स्वयं उस बाधा को दूर करते हैं। लेकिन राधा के विषय में ऐसा कुछ नहीं था। उनका किसी अन्य से विवाह हुआ, उसने कर लिया। कृष्ण जी से उनका विवाह नहीं हुआ और ना ही कभी उनकी बाद में मुलाकात हुई जिससे कि रासलीला का प्रसंग बनता हो। राधा कृष्ण की भक्त हो सकती है, ठीक है, राधा ने कृष्ण से प्रेम किया होगा। कृष्ण जी से प्रेम तो बहुत लोग करते हैं, बहुतों ने किया है, लेकिन सवाल विशेष बात यह है कि कृष्ण जी ने किसके प्रेम को स्वीकार किया। तो ये जो बातें हैं कि कृष्ण की अर्धांगिनी जो बनाई जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ प्रचार के कारण हो रहा है। ये मध्ययुगीन कवियों ने ऐसा किया है, जबकि इसमें मेरे को तो कोई सच्चाई नहीं लगती। आपको सही लगता है आप मानिए। यहाँ पे मैं एक और छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आजकल जो फिल्मों वाले लोग हैं ये पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित है और हमारी संस्कृति के बारे में ज़्यादा इनको पता नहीं है। सामर्थ्य इनके पास पूरा है, पैसा पूरा है, बहुत अच्छा बजट होता है, सेट बहुत अच्छा लगाते हैं, पात्र भी बहुत अच्छे चुनते हैं, पर संस्कृति जो हमारी है वहाँ उसमें ऐसी ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि हमारे जो युवा लोग हैं, युवा बच्चे हैं, तो वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो उटपटांग हैं, चल रही हैं। तो एक और सीरियल आता था महाभारत करके, तो मैं तो हालांकि ज़्यादा सीरियल देखता नहीं हूँ क्योंकि इनमें इतनी सारी गलत बातें होती हैं कि मुझे तो गुस्सा आने लगता है, इसलिए मैं देखता ही नहीं। लेकिन एक बार मैंने देखा तो एक सीरियल में कृष्ण जी द्रौपदी को सखी कहते हैं, सखी। तो उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप है मेरे पास, ज़रा उसमें देखिए कि वो कहते हैं कि द्रौपदी को कि मुझ पर विश्वास करो सखी, विश्वास रखो सखी। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कारों में कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी भी स्त्री को, अगर वो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी होगी तो उसको माता कहा जाता था। माता कहेंगे, चाची कहेंगे, काकी कहेंगे। अपनी हम उम्र है तो उसको बहन कहेंगे। अपने से कम उम्र की है तो कन्या या पुत्री कहेंगे। सखी कहने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई हमारे यहाँ परंपरा ही नहीं है। पुरुष के मुंह से सखी शब्द इतना बेहुदा लगता है क्योंकि ये केवल स्त्रियों के लिए है। स्त्री अपनी सहेलियों को सखी कह सकती हैं, यानी कि जो वाक्य स्त्रियों के मुंह से बोलना चाहिए वो कृष्ण जी के मुख से बुलवाया जा रहा है। अब ये क्योंकि मैंने बताया कि ये पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हैं और पाश्चात्य संस्कृति में पुरुषों की सहेलियां होती हैं जिनको गर्लफ्रेंड कहते हैं। इंग्लिश में तो गर्लफ्रेंड ही कहेंगे ना, आप इसका ट्रांसलेशन कर लीजिए। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हमारे देश की परंपरा ही नहीं है, ये विदेशी परंपरा है। तो ये कृष्ण जी को भी बना दिया कि भाई वो तो द्रौपदी को सखी कहते थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, कृष्ण जी द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे, सखी नहीं। सखी का हमारे यहाँ कोई परंपरा नहीं है। मतलब पुरुष
के मुख से सखी कहना ही बड़ा ही विचित्र लगता है। मुझे तो बहुत विचित्र लगता है, बाकी तो अब इन फिल्म वालों को कौन रोकेगा। तो सब चल रहा है, हो रहा है जो भी कुछ। अब कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है तो ये आप अपने आप विचार कर लीजिए। अगर आपको ये सब सही लगता है आप मान लीजिए, मुझे तो इनमें से बहुत सारी बातें गलत लगती हैं। नमस्कार।